तो चलिए इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जिसे हम अक्सर कोई जादुई चीज समझ बैठते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन कैप्चर और कंट्रोल किया जाता है। तैयार हैं? अब देखिए, पहली नज़र में ना किसी डिजिटल एल्गोरिदम और 16वीं सदी की एक पुरानी भूतिया कहानी में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिखता, राइट। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही हमारी साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग की बिल्कुल एक जैसी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मैरी क्यूरी का ये शानदार कोट हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का ना एकदम सटीक मकसद तय करता है। डरावनी या अनजानी लगने वाली चीज़ों से हमें सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा के जरिए उन्हें डिकोड करना है। सेक्शन 1, डिकोडिंग द एल्गोरिदम, डिजिटल जादू का खुलासा। चलिए सबसे पहले ना इस डिजिटल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो रहस्यमयी सा लगने वाला यूट्यूब एल्गोरिदम है, ये असल में काम कैसे करता है। सबसे पहली बात, एल्गोरिदम कोई जादुई शक्ति या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये बस एक हाईली एफिशिएंट मशीन है जो हर रोज लगभग 80 बिलियन, जी हां, 80 बिलियन से ज्यादा सिग्नल्स प्रोसेस करती है। और ये सिग्नल्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं। अब जो चीज सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि कैसे हमारी पुरानी आदतें एक नए वीडियो के रियल टाइम परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग होती हैं। देखिए, एक तरफ व्यूअर सिग्नल्स हैं, यानी आपकी वॉच हिस्ट्री और लाइक्स वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ वीडियो सिग्नल्स हैं, जैसे क्लिक थ्रू रेट या एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और यही डिसाइड करते हैं कि कोई वीडियो इंटरनेट पर कितना तहलका मचाएगा। और अगर किसी क्रिएटर को इस अटेंशन को लंबे समय तक टिकाए रखना है तो उसे ये 3P रूल फॉलो करना होता है: पैशन, प्रोफिशिएंसी और प्रॉफिट। एकदम सिंपल। इन तीनों चीजों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही ना कोई क्रिएटर अपना बेस बनाता है, ताकि उसका कंटेंट लगातार चलता रहे और वो कभी थके नहीं। अब आप सोचेंगे कि कोई वीडियो अचानक से वायरल कैसे हो जाता है। इसके लिए आउटलायर स्कोर को समझना होगा। ये स्कोर बताता है कि एक वीडियो अपने ही चैनल के एवरेज से कितना ज्यादा, शायद 28 गुना या 100 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मतलब वायरल होना कोई किस्मत या सिर्फ फेम का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रूवन आइडियाज की टेस्टिंग है। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ वायरल पैकेजिंग, इंजीनियरिंग क्यूरियोसिटी एंड फियर। तो अब असली सवाल यह है कि क्रिएटर्स इन तगड़े टॉपिक्स को आखिर किस तरह से पैकेज करते हैं कि ऑडियंस में तुरंत एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर हो जाए। इसके लिए ये 3 स्टेप वायरल इंट्रो फ्रेमवर्क यूज होता है। सबसे पहले एक गोल सेट किया जाता है, फिर अचानक से कोई डर या प्रॉब्लम सामने ला दी जाती है और लास्ट में उसका सल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम और डर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इतनी भयंकर अर्जेंसी पैदा करता है कि हमारे लिए चाहकर भी नजरें हटाना नामुमकिन हो जाता है। मतलब घुमा फिराकर बात यह है कि ये अल्टीमेट डिजिटल हुक एक सेटअप और एंड रिवॉर्ड पर टिका है, जो हमारे दिमाग को हमारी ही क्यूरियोसिटी का बंधक बना लेता है। डर और एंटिसिपेशन का ये जो सिस्टमैटिक बिल्डअप है ना, बस यही वो पुल है जो आज के मॉडर्न डिजिटल कंटेंट को सदियों पुरानी भूतियों कहानियों से जोड़ता है। सेक्शन 3, भानगढ़ किले के मिथक, द फिजिकल हुक। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और सीधे भानगढ़ किले की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित वाले अपने उस मशहूर बोर्ड के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अगर हम भानगढ़ की कहानियों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। तांत्रिक सिंघिया का वो काला जादू, उसका कुचला जाना और वो खौफनाक श्राप, या फिर बाबा बालूनाथ के श्राप की वो पुरानी कहानी। पीढ़ियों से चली आ रही ये खौफनाक कहानियां अगर ध्यान से देखें तो एक फिजिकल लोकेशन के लिए एकदम परफेक्ट वायरल पैकेजिंग का ही काम कर रही हैं। लेकिन जब हम भानगढ़ की असली टाइमलाइन और इसके रियल इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बिल्कुल अलग और बिना किसी भूत प्रेत वाली सच्चाई सामने आती है। हालांकि मैं बता दूं कि ये सच्चाई भी किसी डरावनी कहानी से कम दुखद नहीं है। आप जरा मिथक और असलियत के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो जादुई श्राप है जिसे हमारा दिमाग बड़ी आसानी से मान लेता है कि भाई एक श्राप ने 9000 घरों का शहर रातों रात तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ युद्ध, राजनीतिक गिरावट और 1783 का वो भयानक चालीसा अकाल जैसी कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई है जिसने असल में लोगों को वो शहर छोड़ने पर मजबूर किया। सेक्शन 4, साइंस बिहाइंड द शैडोज, डिकोडिंग द सुपरनैचुरल। अब अगर ये श्राप और सारी कहानियां झूठी हैं
तो भाई भानगढ़ जाने वाले टूरिस्ट्स को जो वो अजीब सा डर और बेचैनी महसूस होती है, उसका क्या? आइए उसके पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19 हर्ट्ज। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। और दिलचस्प बात बताऊं, ये स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी ही वो असली चीज निकली जो हम इंसानों के अंदर सुपरनैचुरल डर या अजीब सी बेचैनी का एग्जैक्ट ट्रिगर है। इस 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। अब होता क्या है कि भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो पुराने खंडहरों से टकराकर बहती तेज हवाएं और जमीन के अंदर होने वाली हल्की हल्की हलचल, ये सब मिलके नेचुरली इस इंफ्रासाउंड को जनरेट करते हैं। इससे शरीर में वाइब्रेशन होती है, चक्कर आते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। तो जब हम इन सारे पैरानॉर्मल दावों को साइंटिफिक लेंस से देखते हैं तो वो बस एनवायरमेंटल रियलिटीज में बदल जाते हैं। जैसे वो रोने की डरावनी आवाजें, वो असल में आसपास मौजूद लक्कड़बग्गों और दूसरे जंगली जानवरों की आवाजें होती हैं, और कुछ नहीं। और इसमें एक और कमाल का साइकोलॉजिकल फिनोमेना जुड़ जाता है जिसे कहते हैं पैरेडोलिया। हमारा दिमाग एवोल्यूशन के टाइम से ही रैंडम आकारों और परछाइयों में इंसानी चेहरे ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। ऊपर से हॉर्न प्रोजेक्ट की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ इतना बोल देने से कि ये कमरा भूतिया है, 20% लोग एक खाली कमरे में भी किसी की मौजूदगी महसूस करने लगते हैं, और बस इल्यूजन पूरा हो जाता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि डर ही भूत बनाता है। एक बार जब आपके दिमाग में भानगढ़ के खौफनाक श्राप की कहानी फीड कर दी गई, तो आपका दिमाग नेचुरली हवा में हिलते हुए किसी आम पेड़ को भी एक सुपरनैचुरल खतरा मान लेगा। और मजे की बात तो यह है कि उस कहानी को सच साबित करने के लिए हमारा दिमाग खुद ही मनगढ़ंत सबूत बनाने लगता है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ नैरेटिव्स, द आर्किटेक्चर ऑफ बिलीफ। चलिए अब इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को एक साथ लाते हैं ताकि इस पूरे एक्सप्लेनर का असली मैसेज समझ में आए। अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो एक बहुत ही सॉलिड पैटर्न उभर कर आता है, चाहे वो हाई क्लिक थ्रू रेट के पीछे भागने वाला कोई डिजिटल क्रिएटर हो या फिर भूतिया टूरिज्म पर टिकी एक पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी। ये दोनों ही एक ऐसा नैरेटिव तैयार करते हैं जो सीधे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलता है। हुक और मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अल्टीमेट टारगेट हमारा और आपका अटेंशन ही है। अब पते की बात सुनिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो रैंडमनेस और बिना सिर पैर की बातों को एकदम रिजेक्ट कर देता है। हमें किसी ऐतिहासिक अकाल की बोरिंग कहानी से ज्यादा उस तांत्रिक का श्राप याद रहता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड कहानी जिसमें एक साफ साफ विलन हो, एक कारण हो, वो हमें डराती तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी देती है कि चलो जो हुआ उसके पीछे कोई तो लॉजिक है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हमारी हर छोटी बड़ी पसंद और कमजोरी को परफेक्टली मैप कर रही है, तो क्या हम इंसान कभी एक बेहतरीन कहानी के प्रति अपनी इस इनबिल्ट कमजोरी को पीछे छोड़ पाएंगे? ये चीज वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना हिस्सा असली फैक्ट्स पर टिका है और कितना हिस्सा बस एक बहुत ही चालाकी से की गई पैकेजिंग का नतीजा है। खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। खुद से सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।